नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीन की शह पर नेपाल कैसे चल रहा है आज आपको पता चलेगा। अब तक काला पानी और लीपू लेक पर ही अपना दावा दिखा रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और नैनीताल, जो भारत के खूबसूरत शहरों में से एक है, उस पर अपना दावा दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कैंपेन नेपाल के अंदर चल रहे हैं, यानी हैसियत नेपाल की क्या है, औकात नेपाल की क्या है, और कैसे अपनी औकात को भूलकर अब चीन की शह पर वो चलता जा रहा है। आज आपको देखना चाहिए कि आखिरकार नेपाल का हाल बेहाल क्यों हो रहा है। चीन के इशारों पर चलने वाला नेपाल कभी भारत की जमीन को अपनी जमीन बताकर नया नक्शा जारी करता है, कभी भारत की सीमाओं में घुसकर वहां कब्जा करने की कोशिश करता है। और अब नेपाल ने एक और विवादित अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत वो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली बता रहा है। नेपाल की सरकार यानी सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर एक ग्रेटर नेपाल अभियान चलाया है। इसके तहत ही ये लोग भारत के कई प्रमुख शहरों पर अपना दावा करने में जुटे हैं। नेपाल ने भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए 1816 में हुई सुगोली संधि से पहले की नेपाल की तस्वीर दिखाई। वो इसके जरिए अपने देश के लोगों को भ्रमित करने में लगा है। ग्रेटर नेपाल अभियान से विदेशों में रहने वाले नेपाली युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ग्रेटर नेपाल के नाम से फेसबुक पेज भी बनाया गया है। ट्विटर पर भी सत्ताधारी दल की टीम सक्रिय है। ग्रेटर नेपाल यूट्यूब चैनल पर नेपाल के साथ ही पाकिस्तानी युवा भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ग्रुप से जुड़े पाकिस्तानी युवा अपनी प्रोफाइल की जगह परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तानी झंडे के फोटो लगाते हैं। नेपाल में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के आने के बाद से ही ग्रेटर नेपाल की मांग ने जोर पकड़ा है। 8 अप्रैल 2019 में नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन फिर इस मुद्दे पर शांत हो गया था। पर अब चीन से भारत के बिगड़े रिश्तों और कालापानी मुद्दे को तूल देने के लिए नेपाल ने नए सिरे से इसे हवा देनी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि नेपाली सत्ताधारी दल भारत और नेपाल के संबंधों में दूरी बढ़ाने के लिए ये दुष्प्रचार कर रही है। ग्रेटर नेपाल के दावे का तो कोई आधार है ही नहीं। इसके अलावा चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री पर चीन से करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। कहा जा रहा है कि चीन की सरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कई मिलियन डॉलर्स की रिश्वत दे रही है। ओली के जेनेवा बैंक अकाउंट में 41.34 करोड़ रुपए जमा है। चीन इसी तरीके से नेपाल की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हाल ही में आई एक रिपोर्ट इस बात का दावा है कि उसने नेपाल में केपी शर्मा ओली के जरिए अपनी पैठ बनाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओली की संपत्ति पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। ओली ने कई बाहरी देशों में भी संपत्तियां खरीदी हैं। इसके एवज में ओली ने चीन को नेपाल में अपना बिजनेस प्लान लागू करने में मदद की, और इस प्लान में नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी भी पूरी तरह से मदद कर रही है। इससे पहले भी नेपाल ने अगस्त महीने में विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं इलाके का चंपावत जिला उसकी सीमा में आता है, और ये दावा किया था नेपाल के कंचनपुर जिले के भीमदत्त नगर पालिका के मेयर ने। उनका कहना था कि बरसों से चंपावत जिला नेपाल का हिस्सा रहा है, क्योंकि उसके जंगलों के लिए बनाई गई कम्युनिटी फॉरेस्ट कमेटी उनके नगर पालिका क्षेत्र में आती है। और अब धीरे धीरे नेपाल चीन के कदमों पर चल रहा है। कब्जा करने की नीति अब नेपाल की नीति में भी शामिल हो चुकी है। तो आपने देखा आखिरकार नेपाल किस तरीके से अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल गया है, और जो वहां पर उसे करना है, जो भूखी जनता को खाना खिलाना है, उसको भूलकर अब भारत के बड़े शहरों पर अपना दावा ठोक रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।